हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम परिवेश पुस्तक पेड़ दो कविताएं के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तरों के साथ। पहला प्रश्न, माँ को घर के आंगन में पौधे रोपने की आवश्यकता क्यों हुई? उत्तर, प्रस्तुत कविता में माँ का तात्पर्य धरती माँ से है। माँ को घर के आंगन में पौधे रोपने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि पौधे रोपना बच्चे को गोद लेने के समान है। वह पौधे का बढ़ना माँ के आंचल का विस्तार है। पेड़ पौधे धरती माँ के लिए उनकी संतान के समान है। अगला प्रश्न, खलियान में भी पौधे रोपना, कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, खलिहान में भी पौधे रोपना से कवि का आशय है कि धरती इतनी उपजाऊ होती है कि उस पर पौधे कहीं भी रोपे जा सकते हैं। केवल सही मात्रा में जल, वायु और धूप का होना जरूरी है। अगला प्रश्न, 3 वर्ष तक फूल आने के बाद भी पेड़ में फल क्यों नहीं लगे होंगे? उत्तर, 3 वर्ष तक फूल आने के बाद भी पेड़ में फल न आने के दो कारण हैं। पहला, पेड़ को बुलबुल के आने की प्रतीक्षा थी, अथवा दूसरा कारण यह है कि आलू बुखारे के पेड़ पर फल 3 से 4 वर्षों के बाद आने शुरू होते हैं। अगला प्रश्न, पौधे का बढ़ना किसका विस्तार है? उत्तर, पौधे का बढ़ना माँ के आंचल का विस्तार है, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ की जड़ें धरती में फैलती जाती है, वैसे वैसे धरती माँ का आंचल भी उसे पोषित करने के लिए फैलता जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए महाभारत की प्रश्न उत्तर सीरीज लेकर आए तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, किसान खेत में पौधे किस आशा में रोपते हैं? उत्तर, किसान खेत में पौधे इस आशा में रोपते हैं ताकि भविष्य में वही पौधे उसे लाभ दे सके और वह अपने देशवासियों को अन्न प्रदान कर सके। अगला प्रश्न, बुलबुल ने पेड़ पर क्या क्या किया? उत्तर, बुलबुल ने पेड़ पर आकर एक घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, एक पेड़ कब कब सार्थक हो उठता है? उत्तर, एक पेड़ तब तक सार्थक हो उठता है जब वह किसी जीव जंतु के काम आ सके, जैसे चिड़िया का पेड़ पर घोंसला बनाना, थके हुए यात्री का पेड़ की छाया में विश्राम करना, जीव जंतुओं का पेड़ पर लगे फूल फल खाना आदि। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, भविष्य के सपनों को ऊषामयी क्यों कहा गया है? उत्तर, भविष्य के सपनों को ऊषामयी इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से पौधा लगाता है और प्रेम भाव से उसे पोषित करता है, तब कहीं जाकर वह पौधा एक फलदार पेड़ बनता है जो चारों ओर हरियाली, शुद्ध एवं शीतल वायु फैलाता है, पक्षियों को घर देता है, यात्रियों को छाया और प्रकृति को और सुंदर बना देता है। अगला प्रश्न, सार्थकता कविता का संदेश लिखिए। उत्तर, सार्थकता कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति में यदि हम जरा सा भी कुछ जोड़ते हैं तो वह हमारे संतोष और आनंद को दुगना कर देती है। इस कविता से हमें पेड़ के समान निस्वार्थ भाव रखने का संदेश मिलता है। जिस प्रकार पेड़ पक्षियों व अन्य जीव जंतुओं को लाभ प्रदान करता है, उसी प्रकार हमें भी सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए और उन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जीवन की सार्थकता मानवता की भलाई में ही है, क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम आत्मसंतोष से भर उठते हैं, और कवि ने आत्मसंतोष की भावना को ही जीवन की सार्थकता बताया है।
अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। धरती पर कहीं भी रोपे जा सकते हैं पौधे। अर्थ, धरती पर कहीं भी रोपे जा सकते हैं पौधे से यह आशय है कि धरती इतनी उपजाऊ होती है कि उस पर कहीं भी पौधे लगाए जा सकते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पौधे को यदि सही मात्रा में जल, खाद व धूप प्रदान की जाए तो धरती भी उन्हें पोषित करके सुंदर वृक्ष में परिवर्तित कर देती है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला पाठ, पौधा रोपना बच्चे को गोद लेना है। अर्थ, पौधा रोपना बच्चे को गोद लेना है। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि धरती माँ के लिए पेड़ पौधे उनकी संतान के समान होते हैं। जिस प्रकार एक माँ छोटे से शिशु का पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है, उसी प्रकार धरती भी एक माँ की भांति छोटे से पौधे की सभी जरूरतें पूरा करती है एवं उसे अपना आंचल प्रदान करती है ताकि वह बड़ा होकर एक फलदार वृक्ष बन सके। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।